मैंने सुना है एक सम्राट ने एक बहुत बड़े चोर को फांसी की सजा दी। उस राज्य का नियम था कि जिसे फांसी की सजा हो उससे अंतिम समय सम्राट पूछता था, तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं? तो सम्राट ने पूछा उस महाचोर को, तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं? उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, छोटी सी इच्छा है, वह पूरी हो जाए तो मैं तृप्त मरूं। मेरे पास कुछ मोती हैं और मेरे गुरु ने कहा था इन्हें बो देना तो एक एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे, तो मैं इन्हें बो देना चाहता हूं। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कोई ये फसल काटेगा, किसी को तो ये लाभ होगा, नहीं तो ये मोती मेरे साथ ही चले जाएंगे। सम्राट भी लोभ से भरा, उसने कहा, ठीक है, तुम राजमहल के बगीचे में ही बो दो। उस आदमी ने जमीन साफ की, उस आदमी ने जमीन पर हल बखर चलाए और फिर वह आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने सम्राट से कहा, आप कृपा करके यहाँ आ जाएं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जो चोर ना हो वही इन मोतियों को बोए। मैं तो चोर हूँ, मैं इनको नहीं बो सकूंगा, और बोऊंगा तो ये व्यर्थ चले जाएंगे। इन मोतियों की ये खूबी है, ये उगेंगे तभी जब कोई ऐसा आदमी बोए जो अचोर हो। सम्राट अपने वजीरों की तरफ देखने लगा, वजीर पुरोहित की तरफ देखने लगे, पुरोहित सेनापति की तरफ देखने लगा और सेनापति सम्राट की तरफ देखने लगा। और तब सम्राट ने कहा, क्षमा करो, ये बीज ना बोए जा सकेंगे, हम सब चोर हैं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो चोर ना हो। और सम्राट ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हारी फांसी की सजा रद्द की जाती है। तुम भी चोर हो, हम भी चोर हैं, तुम छोटे चोर हो, हम बड़े चोर हैं, लेकिन चोर हम सब हैं। और सम्राट बड़ा दानी था और वह चोर कहने लगा, महाराज आप और चोर कैसे हो सकते हैं, आप तो महादानी। वह सम्राट कहने लगा, महादानी कैसे हो सकता हूँ बिना चोर हुए? पहले तो चोरी करनी पड़े, फिर दान करना पड़ता है। लाख आदमी चुरा लेता है, 2-4 हजार दान कर देता है। ऐसे चोरी के ऊपर साधु हो जाता है, चोरी करके यहाँ धन इकट्ठा कर लेता है, साधु होकर पुण्य करके वहाँ स्वर्ग में भी सिक्के इकट्ठे कर लेता है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस में। मैं हूँ साक्षी नरेंद्र। हम सब जीवन में प्रेम, शांति और आनंद चाहते हैं, मगर जरा गौर से अपने भीतर जाना और पूछें अपने आप से, क्या सचमुच आप चित्त की शांति चाहते हो या सिर्फ आपका ये प्रपंच है? आप योजना बनाते मृत्यु तक की, मृत्यु के पार तक की, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए। समय के लंबे विस्तार पर आपकी कामना फैल जाती है। न सिर्फ संसारी ही योजना बनाता है, मगर सन्यासी भी योजना बनाता है। संसारी तो समझ में आता है कि वह कामना से मुक्त नहीं हो पाता, मगर सन्यासी भी स्वर्ग की योजना बनाता है। मरने के बाद की स्वर्ग की अद्भुत कल्पनाएं बताई जाती हैं। हम राम को देखना चाहते हैं काम की धुंध में, नहीं दिखाई पड़ेगा। काम की धुंध जाए तो राम दिखाई पड़े। सत्य तो मौजूद है, आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन आंखें धुंधली हो गई हैं। आंखों पर चश्मे चढ़े हैं, और मजा ऐसा है कि चश्मे भी आपके नहीं हैं, चश्मे भी दूसरों के हैं। मैं यहाँ किसी धनुष बाण वाले राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर भीतरी चैतन्य सत्य की अनुभूति की बात हो रही है। कामना के पर्दे हैं जिसके कारण सत्य ढक गया है। जब तक वह पर्दे हटते नहीं, राम दिखाई ना पड़ेगा। आपने एक मशहूर गीत सुना होगा, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। ये पिया कोई और नहीं, राम है, और ये घूंघट कोई और नहीं, कामनाओं का जाल है, वासनाओं का जाल है, अहंकार का पट है। आंख पर एक आध चश्मा भी नहीं दूसरों का, न मालूम कितने चश्मे हैं।
बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण के, मोहम्मद के, जरतुस्त के चश्मे पर चश्मे आपने हर जगह से इकट्ठे कर लिए हैं। सदियों सदियों के चश्मे हैं, वह सब आप लगाए बैठे हैं और उनके माध्यम से आप देखना चाहते हैं जो है उसे नहीं। प्रपंच हो जाता है, सब झूठ हो जाता है, सब विकृत कुरूप, और इसलिए राम दिखाई नहीं पड़ता। राम तो यहां पर ही है, कहीं गया नहीं है, मगर आंख से इन चश्मों को उतारना पड़ेगा। हम इन चश्मों को उतारने के बजाय जाने अनजाने और चश्मे चढ़ा लेते हैं। भीतर शून्य होने के बजाय और अधिक बाहरी ज्ञान इकट्ठा करते जाते हैं। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से ज्ञान देना मेरा काम नहीं है। आपको जो मैं देना चाहता हूं वह है आपको शून्य। आपको बनाना चाहता हूं शून्य। आपको इन चश्मों से रिक्त करना चाहता हूं। जब तक आपके भीतर प्रक्षेपण प्रोजेक्टर मौजूद है, तब तक हम जो भी देखेंगे वह झूठ हो जाएगा। आपने देखा, हमने भगवान की मूर्तियों को भी अपनी कल्पना के अनुसार बना लिया है। हम उसी का ध्यान करते हैं। उसका ध्यान कब करेंगे? जिसने हमें बनाया। जिस दिन आपकी आंखों पर दूसरों के चश्मे न रह जाएंगे, पक्षपात के, शास्त्र के, सिद्धांत के, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन के, जिस दिन आपकी आंख पर कोई चश्मे न होंगे, आपकी आंख खुली और नग्न होगी और आप मुक्त आंख से देखेंगे और आंख के पीछे छिपी हुई वासना को कोई प्रोजेक्टर, कोई प्रक्षेपण यंत्र ना होगा, उस दिन जो दिखाई पड़ेगा वही है राम। उस दिन आपने सत्य को जाना, उस दिन भ्रम छूटा। जिस दिन आप सब तरह के यंत्र, मंत्र, तंत्र से मुक्त होंगे, पूर्णतः शून्य होंगे, उस दिन जो अनुभव होगा वही अनुभव है परमात्मा का, राम का। मैंने सुना है एक आदमी किसी गुरु के पास बहुत वर्षों तक रहा। उसने एक दिन देखा कि गुरु पानी पर चल रहा है। वह बड़ा चमत्कृत हुआ। जब गुरु लौट कर आया तो उसने पैर पकड़ लिए। चमत्कार से तो लोग बड़े चकित होते हैं। उसने कहा, ये सूत्र आप मुझे भी बता दो, ये तरकीब तो अब मैं छोड़ूंगा ना, जान कर रहूंगा। यह रहस्य मुझे भी समझाओ, कैसे पानी पर आप चले। गुरु ने कहा, इसमें कोई रहस्य नहीं है। प्रभु पर भरोसा हो तो सब हो जाता है, श्रद्धा हो सब हो जाता है। तो उसने कहा, कैसे करूं श्रद्धा? तो उन्होंने कहा, प्रभु का स्मरण काफी है, राम नाम। तो उस आदमी ने दूसरे ही सुबह नदी पर जाकर कोशिश की। एकदम दोहराने लगा, राम 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 राम। चलने की कोशिश की, तत्क्षण डुबकी खा गया, मुंह में पानी भर गया, बामुश्किल बाहर निकल कर आया। बड़ा क्रोधित हुआ, गुरु के पास गया और कहा कि आप धोखा दिए। मैं तो राम 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 कहता ही गया, फिर भी डुबकी खा गया और राम राम कहने की वजह से मुंह में भी पानी चला गया। वैसे मैं तैरना जानता हूँ, मगर मैं राम राम कहने में लगा था और मैं इस ख्याल में था कि डुबकी तो होगी ही नहीं। मैंने कुछ व्यवस्था नहीं की थी, सब कपड़े भी खराब हो गए, डुबकी भी खा गया। ये बात जचती नहीं, आपने कुछ धोखा दे दिया है। गुरु ने कहा, कितनी बार राम कहा था? उसने कहा, कितनी बार? अनगिनत बार कहा था। पहले तो किनारे पर खड़े होकर खूब कहता रहा ताकि बल पैदा हो जाए, शक्ति पैदा हो जाए। फिर जब देखा कि हाँ अब आ गई गर्मी, तो चला और डुबकी खा गया। और कह रहा था तब भी, जब डुबकी खा रहा था तब भी मैं राम राम ही कह रहा था। गुरु ने कहा, इतनी बार कहा इसलिए डूब गए। श्रद्धा होती तो एक ही बार कहना काफी था। ये तो अश्रद्धा की वजह से इतनी बार कहा। भीतर श्रद्धा नहीं इसलिए कहा। श्रद्धा होती तो एक बार ही काफी था, फिर दोबारा क्या कहना। राम कह दिया, बात खत्म हो गई। आप भी कितने एफर्मेशन, कितनी चैंटिंग पूरा दिन करते रहते हैं, मगर भीतर तो नकारात्मकता भरी है, संदेह भरा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, मगर भीतर तो संदेह भरा है। कैसे होगा? जब तक इस नकारात्मकता से आप मुक्त नहीं हो पाते, तब तक समृद्धि की चाह ऐसे ही है जैसे कोई पंखे की स्विच को ऑन किए बिना हवा खाने की कोशिश करे।
सच तो ये है कि अगर आपके भीतर श्रद्धा हो तो फिर श्रद्धा शब्द का जिक्र करना भी जरूरी नहीं है। हृदय में उस राम की पुलक, उसकी याद बस ही काफ़ी है। इतने शब्द भी नहीं बनाने पड़ते। हवा के एक झोंके की तरह से हृदय में कोई चीज गूंज जाती है, आपको गुंजानी भी नहीं पड़ती। गुरु नानक ने उसके जाप को अजपा कहा है। जप करना पड़े तो सच्चा नहीं, थोड़ा झूठ हो गया। जप का मतलब ये हो गया तुम कर रहे हो। अजपा का अर्थ होता है जो अपने आप से हो। आप जब बैठकर राम राम करते हो तो सब चेष्टा होती है। चेष्टा यानी झूठ। आपका किया सब प्रपंच है। आपके किए आप कहीं भी न पहुंच पाएंगे। आपने किया कि आप भटके। आप ऐसी दशा में आ जाओ जहां आप न करो, जो होता है उसे होने दो। संसार और परमात्मा की यही परिभाषा है। आपने अक्सर सोचा होगा कि संसार और परमात्मा दो अलग अलग बातें हैं। गलत सोचा है। परमात्मा को गलत ढंग से देखा तो संसार, संसार को ठीक ढंग से देख लिया तो परमात्मा। ये दो बातें नहीं है। यहाँ द्वैत नहीं है, एक ही है। जैसा है वैसा ही देख लिया तो आपने राम को देख लिया, और जैसा नहीं है वैसा देख लिया तो संसार। ठीक ठीक देख लिया तो परमात्मा, चूक गए तो संसार। राम को देखने में जो चूक हो जाती है उसी से संसार दिखाई पड़ता है। राम को देखने में जो चूक हो जाती है उसी से पदार्थ दिखाई पड़ता है। अन्यथा पदार्थ नहीं है, पदार्थ भ्रांति है, परमात्मा सत्य है। आपके घर में माता पिता के अंदर राम नहीं देखे, पत्नी के अंदर सीता नहीं देखी, आपने बच्चों के अंदर राम के दर्शन नहीं हुए तो कहीं प्रपंच है। राम कहानी अलग से नहीं है, राम सब जगह विद्यमान है, मगर हमारी आंखों पर जो कल्पनाओं का जाल है उस कारण हम उसे अपने हिसाब से कल्पित कर लेते हैं। हमारी कल्पनाओं के राम को देखना चाहते हैं, इसलिए राम अर्थात सत्य हमें दिखाई नहीं पड़ता। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।